सो विजन क्या है ग्रीन एंटरटेनमेंट का? टीवी तीसरा टीचर होता था घर में। टीचर को चीटर नहीं होना चाहिए। सो ग्रीन बहुत ऑब्जेक्टिव है, हम बहुत एंटरटेनिंग है एट द सेम टाइम, बट हम उस घर का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम उन वालिदैन की जो उनके बच्चों के हिसाब से तरबियत की जिम्मेदारी है, उनमें उनका हाथ बटाना चाहते हैं। एक तो हम पाकिस्तानी है, ग्रीन से हमारी एसोसिएशन हमारी आइडेंटिटी है। ग्रीन इज द पार्शियल कलर ऑफ रिलीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रीन इज द कलर ऑफ एवोल्यूशन। ISPR बैक्ड है, ISPR की इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एक प्राइवेट वेंचर है, स्टेक होल्डर्स हैं, एक अल कमाल मीडिया ग्रुप है। आई विल गिव इट टू देम। ये उनका हौसला है कि उन्होंने इस तरह की विजन को जो पाकिस्तान के लिए नया था, उन्होंने उसको ओन किया। मेन पाकिस्तान के जो जाने माने नाम है एक्टिंग में, वो सब हमें आपकी प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहे हैं। कॉम्पनसेशन बहुत अच्छी थी या स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ना नहीं कह सके? दिस वाज ओनली द टाइप ऑफ कंटेंट वी वर क्रिएटिंग एंड दे वर एक्साइटेड। ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत पैसे थे, हमने मेहनत ज्यादा की थोड़ी सी। तो ये जितने राइटर्स या डायरेक्टर्स थे, इनमें से कोई भी पैसों पे आने वाला नहीं है। यूट्यूब व्यूज एंड TRPs मेजर फैक्टर। बहुत से राइटर्स आते हैं, कहते हैं बड़ा हम पे प्रेशर है। तो ये दोनों चीजें ग्रीन एंटरटेनमेंट के विजन में कहाँ बैठ रही हैं? दो सूरतें हैं, आप वो बनाएं जो लोग देख रहे हैं, या आप वो बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं बट इस लायक बना ले के लोग देख लें। तो हमें ये फिक्र नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी को उसकी कहानी सुना रहे हो और वो ना सुन रहे हो? कहानी को रिलेटेबल होना चाहिए, देखने वाली आंखें बहुत सारी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। 2 साल से हम ग्रीन एंटरटेनमेंट का नाम सुन रहे हैं। बहुत प्रोजेक्ट्स की इधर से सुनी उधर से सुनी और वो आके ही नहीं दे रहा था, और बड़ा तजस्सुस था कि भाई क्या बन रहा है, आएगा नहीं आएगा। सच्ची बात है, मैंने तो एक टाइम पे उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले ग्रीन एंटरटेनमेंट ने अपना लॉन्च स्टार्ट किया। बहुत से टीज़र्स और प्रोमोज हमें ड्रामों के देखने को मिले एंड आई हैव टू एडमिट वी वर नॉट डिसअपॉइंटेड। इनफैक्ट हम बहुत होपफुल हैं और पॉजिटिव हैं। तो अभी भी बहुत सी क्यूरोसिटी है, बहुत सी चीज़ें जो मेरे लिए अननोन है अबाउट ग्रीन एंटरटेनमेंट एंड द फेसेस बिहाइंड इट, द थॉट्स बिहाइंड इट। तो हमने आज इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इमरान रज़ा को, और उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि ग्रीन कैसे स्टार्ट हुआ, ग्रीन का विजन क्या है, कुछ प्रोजेक्ट्स जो उनके इस साल होंगे जो उनके फेवरेट हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। इमरान हिमसेल्फ इज़ अ राइटर, डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री डिफेंडर्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी जीत चुकी है। आप सबने गाना सुना होगा, होना था प्यार, किसको नहीं याद वो गाना, उसके लिरिसिस्ट भी वो रह चुके हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स बिहाइंड हिज नेम। सो आइए मिलते हैं और कुछ जानते हैं उनके बारे में और ग्रीन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। आई एम वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कराची काफ़ी अर्से बाद विजिट हो रहा है आपका, और यू कम ऑफ? कराची आते रहते हैं। कराची और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अलग रह नहीं सकते। बिल्कुल सही बात तो लगा रहता है आना जाना। आप कैसी हैं, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इट्स नाइस टू हैव यू हियर एंड थैंक यू सो मच कि आप, आई नो आपकी काफ़ी मीटिंग्स चल रही हैं, प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स भी आप लोग इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, तो उसमें आपने हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि मुझे लगता है मुझे खुद भी बड़े सवाल थे और लोगों को भी जानने का है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, और मैं आपको बता दूं आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। और आपकी राय को हम बहुत वेट देते हैं, वेटेज है आपकी राय की जब आप ड्रामा की बात करती हैं और कंटेंट की बात करती हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स डेफिनेटली एन ऑनर टू हियर इट फ्रॉम यू गाइस। तो थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, एक इंट्रोडक्शन हो जाए। आई नो यू हैव सर्व्ड इन आर्मी आल्सो। जी मैंने 14-15 साल फ़ौज में सर्व किया और कुछ अर्सा ISPR में भी रहा। अच्छा। और 2-2.5 साल पहले फिर हमने ग्रीन पे काम करना शुरू किया, और आज आप सब देख रहे हैं माशाल्लाह। और अब आपके बताने की बारी है कि ग्रीन कैसा लग रहा है। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज गेट, 22 कदम, आई थिंक दीज 2 प्रोजेक्ट्स मेरी टॉप लिस्ट पे हैं विच आई वांट टू वॉच ASAP। लाइक सीरियसली आई वांट कॉलेज गेट टू स्टार्ट राइट नाउ टू सी के, बिकॉज यूथ बेस्ड स्टोरीज कम बनती हैं हमारे यहाँ। असल में मुझे लगता है हम घर में भी बहुत शाय हैं पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करते हुए। तो माँ बाप का बॉन्ड बच्चे के साथ उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उससे उसके ज़ाती मसलों पे बात कर सके। तो इसीलिए बच्चा हमारे टीवी से दूर जाता गया। तो उसको एजुकेट कर रहा है वो कंटेंट या वहाँ का माशरा जो हम नहीं है। तो वो ज़हनी तौर पे कहीं और रहता है, जिस्मानी तौर पे उसको कहीं और सर्वाइव करना है। इसलिए हमारे टीम्स का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी लगा कि हमें बच्चों की नफ्सियाती गिरोहों पे बात करनी चाहिए। इस उम्र में वो किस तरह के नज़रियाती जद्दोजहद से गुजर रहे होते हैं, उन्हें किस तरह की बातें बतानी चाहिए। इन बच्चों पे बात होनी चाहिए थी,
बिल्कुल। इनके मसलों पे बात होनी चाहिए थी, राइट पेरेंटिंग पे बात होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगता है माँ बाप दुश्मन नहीं हो सकते, नहीं, बट बेवकूफ़ ज़रूर हो सकते हैं। सो मुझे लगता है बहुत सारे माँ बाप अपनी एक्स्ट्रा मोहब्बत में या शायद अपनी महरूमियाँ पूरी करने के लिए बच्चे पे अपना आप थोप देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसके पास वो फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं आता कि वो खुद बन सके। तो कॉलेज के इन बेसिक प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, बच्चों के ब्रॉटअप पे बात करते हैं, माँ बाप के हीरो होने पे बात करते हैं, लेकिन गलती हीरो भी करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर उसको सुधार लेता है। सो मैं भी बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कि कॉलेज गेट आए और हमारे टीन्स को हमारे इस उम्र के बच्चों को अपने माशरे के अंदर की गई कहानियाँ देखने को मिलें और उसको अपने माशरे से वो रिलेट कर सके, बजाय इसके कि वो अमेरिकन ड्रामा देखे, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स की चीज़ों को फॉलो करे। तो रहना उसने यहाँ है। सही बात है। तो हमें अपने इक़दार के अंदर रह के अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और कॉलेज की एक वो कोशिश है। आई होप हम अपनी टीम से कनेक्ट कर सकेंगे। इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह। हम आते हैं प्रोजेक्ट से बात करेंगे, कुछ और प्रोजेक्ट से बारे में, बट पहले अपने बारे में बताइए। लिरिसिस्ट हैं आप, बहुत ढेर सारे सॉन्ग्स राहत शायर हूँ मैं एक्चुअली। शायर हैं आप? तो मैं जब 7th-8th ग्रेड में था तो तकरीरों में अपनी नज़में लिखना शुरू की। ओके। लिखना कैथारसिस बन गया एक्चुअली। थिंकिंग माइंड्स के लिए कैथारसिस होता है कोई भी क्रिएटिव क्राफ्ट। वो पेंटिंग हो सकता है, वो शायरी हो सकता है। इंसान जो भी जीता है वो उसका अपना नज़रिया होता है। तो हम लोग अपने नज़रिए लिखते हैं या वो ज़िंदगी की सीख लिखते हैं। तो मैं लिखता रहा, रोज़ लिखता रहा, वो मेरा कैथारसिस था। तो 2008 में एक दिन मैं काशिफ निसार के घर पे था, वो मेरी फैमिली की तरह है। ओके। तो वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा तुम नज़्म लिखते हो, तुम गाना ही लिख दो। तो वहाँ बैठ के मैंने पहला गाना लिखा जो कि था खुदा ज़मीं से गया नहीं है। ओके। राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया जी, था। जी। एंड दैट्स हाउ माय लिरिसिस्ट करियर बिगेन। नाइस। ओके। एंड बोल वाज द सेकंड सॉन्ग, होना था प्यार। वो सुना खुदा सेकंड गाना था आपका वो सेकंड था बिकॉज शोएब मंसूर साहब उन दिनों बोल के प्रोसेस में थे। उन्होंने खुदा ज़मीं से गया नहीं सुना, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ। और मेरे लिए बड़ी बात थी शोएब मंसूर, द शोएब मंसूर। और मैंने बहुत सीखा भी सही उनसे। ये जो मेरे काम में आसानी है वो मुझे बार बार, हम जिस वक्त बोल के प्रोसेस में थे, बोल कंपोजिशन थी एक्चुअली। कंपोजिशन पे लिखना मुश्किल होता है बिकॉज आप बन जाते हैं, आपको उस ग्राम के अंदर रह के काम करना होता है। तो मुझे बार बार कहते थे लेस इज मोर, लेस इज मोर, लेस इज मोर। यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट व्हेन यू से इट। सो शोएब साहब के साथ काम तो मैंने बहुत कम किया है, बट शायद उन्होंने मुझे मेरे क्रिएटिव प्रोसेस में सबसे बड़ी टिप दी है, और वो है आसान करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। दैट इज ट्रू। एंड दैट्स हाउ इट बिगेन। अच्छा, एक मिथ जो बड़ी ग्रीन चैनल के एंटरटेनमेट के अराउंड चल रही है, तो मैंने कहा डायरेक्टली पूछ लेती हूँ। ISPR बैक्ड है, ISPR की इन्वेस्टमेंट है इस चैनल में, ये एक बहुत बड़ी रूमर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक प्राइवेट वेंचर है। स्टेक होल्डर्स हैं, एक अल कमाल मीडिया ग्रुप है। ओके। दे आर बिजनेस पीपल और आई विल गिव इट टू देम। ये उनका हौसला है कि उन्होंने इस तरह की विजन को जो पाकिस्तान के लिए नया था, उन्होंने उसको ओन किया, उन्होंने उसको शेयर किया, और एग्जीक्यूशन के लिए डिस्पाइट मार्केट कुछ भी कह रही थी। और हम एक ऐसा माशरा है जहाँ नया करना मना है, और दुनिया में सबसे बड़ा जिहाद राइजुल वक्त के ख़िलाफ़ है। सो जो राइज हो जाता है उसको लोगों को ठीक लगने लग जाता है, और बहुत सारी दलीलें पैदा हो जाती हैं, यहाँ ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ ऐसा कर नहीं सकते, चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। सो ये एक लीप ऑफ फेथ है, और अच्छा करने की ख्वाहिश होना काफ़ी नहीं है, अच्छा करने का हौसला होना चाहिए। ये आपने बड़े काम की बात बोली है, हौसला। हौसला होना तो सबकी होती है, हौसला है। सो आई विल गिव इट टू देम कि उनका दिल इतना बड़ा था कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सके। और अब तो हमने अपनी डिजिटल कैंपेन से अंदाज़ा लगा लिया कि जो भी लोग कह रहे थे कि इस ऑडियंस को समझ नहीं आता और ये तो बेवकूफ़ हैं और इनकी तरह की बात करनी चाहिए इनसे, वही ऑडियंस सस्ता ही महंगा भी देख रही है, वही ऑडियंस लाइफ की फ़िलॉसफी से भी रिलेट कर रही है। सो
इट्स अ कम्प्लीटली प्राइवेट वेंचर, ओके। तो हर पाकिस्तानी का है। सो विजन क्या है ग्रीन एंटरटेनमेंट का, टीम का, क्या आप लोग किस सोच से आए हैं? देखें, टीवी तीसरा टीचर होता था घर में। कम्युनिकेशन मीडियम्स जो हैं, ये ब्लॉग के जो ज़रिए हैं, ये सेक्रेड हैं। ओके। ये अम्बिया की सिफ्त है, ये फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने सोसाइटी का नेट बेहतर किया, उनका सोशल फैब्रिक बेहतर किया, रहन सहन के कानून बनाए। टीचर को चीटर नहीं होना चाहिए। ओके। एक्चुअली पीटीवी का एक दौर होता था, हम सीखते थे, हम सीखते थे अच्छी बात, हमें जुमला मिलता था, हमें ज़िंदगी की सीख मिलती थी। बंदर नचाने वाला मदारी भी होता तो एंटरटेनिंग है। एंटरटेनमेंट के वर्ड को शायद हम कहीं कंफ्यूज कर रहे थे कि हर वो चीज़ जो तालियां जिस पे बज सकेंगे वो एंटरटेनमेंट है। ओके। टीवी बहरहाल प्रीचिंग नहीं है, लेकिन टीवी यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात टीवी को करनी चाहिए। सो ग्रीन बहुत ऑब्जेक्टिव है, ओके। हम बहुत एंटरटेनिंग हैं एट द सेम टाइम, बट हम उस घर का एक, उस ख़ानदान का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम उन वालिदैन की जो उनके बच्चों के हिसाब से तरबियत की जिम्मेदारी हैं, उनमें उनका हाथ बटाना चाहते हैं। हम इंसान की ज़िंदगी में ख्वाब देना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी औरत को एम्पावर करना चाहते हैं। ग्रीन की टैगलाइन है क्योंकि मैं ग्रीन हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं ग्रीन हूँ। मैं बेटी का जहेज़ नहीं बढ़ाऊँगा, उसे पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं ग्रीन हूँ। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी वो सच जो माशरे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, वो ग्रीन है। सो ग्रीन कोई टीवी नहीं है, ग्रीन इज़ मच मोर देन दैट, इट्स अ फिलॉसफी। एक तो हम पाकिस्तानी हैं, ग्रीन से हमारी एसोसिएशन, हमारी आइडेंटिटी है। ग्रीन इज़ द पार्शियल कलर ऑफ रिलीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रीन इज़ द कलर ऑफ एवोल्यूशन। ओके, दिस आई So- डिडंट नो कि ग्रीन इज द कलर ऑफ एवोल्यूशन। जी, ज़मीन ओके। जहाँ जहाँ पानी है और सब्ज़ है, वहाँ वहाँ ज़िंदगी है। ट्रू। तो हम ढूंढ रहे हैं, आज एलॉन मस्क निकले हुए हैं, जहाँ पानी मिला और जहाँ सब्ज़ मिला वहाँ ज़िंदगी है, और वहीं एवोल्यूशन है। तो हम उर्दू 2 अरब लोग समझते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, 2 अरब लोग हमें देखें, हमारे कल्चर से रिलेट करें। So it's going to be across borders and across boundaries and ethnicities and religion. देखिए, है तो हम पाकिस्तान का टीवी है और हम पाकिस्तान का ओरिजिनल टेलीविज़न है। हम अपनी कहानियाँ कर रहे हैं, जो हमारी कहानियाँ हैं। और दुनिया भर में अगर आपने कहीं भी लोगों से बात करनी है, तो आप उनकी तरह के बन के बात नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको आपकी तरह का, खुद की तरह का बनना पड़ेगा। सो हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि हमने कोई इंस्पिरेशन लियो हॉलीवुड से, बॉलीवुड से। हम अपनी कहानियाँ कर रहे हैं, अपने यहाँ की कहानियाँ कर रहे हैं, अपने घरों की कहानियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की कहानियाँ कर रहे हैं, Okay. अपने उन माँ बाप की कहानियाँ कर रहे हैं जिन्होंने स्ट्रगल की है इस सोशल फैब्रिक को और यूनिट को बचाने के लिए। Okay. तो ग्रीन बहुत लोकल है, बहुत नेटिव है, बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अपने नाम की तरह और पाकिस्तानी की तरह। Yeah. और मैं चाहता हूँ और हम सब चाहते हैं और ये प्लेटफॉर्म चाहता है कि हम अपनी इस आइडेंटिटी में प्राइड लें। Okay. हम जो हैं हम वैसे बन के रहें, Okay. किसी और की तरह बन भी नहीं सकते, आपको पता है राबिया। दुनिया में किसी की भी तरह की कहानी कर लेने से ना तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं, ना हम वो हैं, तो हम ना वहाँ के लगते हैं ना यहाँ के लगते हैं, फिर बीच में लटक जाते फिर हैं। बीच में लटक जाते तो ग्रीन, आपकी टीम कितनी बड़ी है? डू यू हैव अ स्टूडियो? इस्लामाबाद बेस्ड हैं आप? हैं। जी, वी हैव अ ऑफिस, वी हैव अ स्टूडियो इन इस्लामाबाद। हर वो आदमी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काम करता है हमारी टीम है। ओके। सो वी आर वर्किंग विद एवरी डायरेक्टर एंड एवरी कास्ट एंड एवरी राइटर। वो सब लोग जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उनके काम को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक्नॉलेज भी किया जाए, तो वो सब हमारे लिए काम कर रहे हैं। सो हर वो आदमी जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो हमारी फैमिली है, और आप हमारी फैमिली हैं। हम चाहते हैं कि हम अकेले अकेले कोई बड़ा नहीं हो सकता, ट्रू। और ये मकसद भी नहीं है। हमें कोई इनफरादियत नहीं चाहिए, हम एक फैमिली की तरह हैं, हमें एक फैमिली बनना है, एक यूनिट बनना है।
ग्रीन होने का मतलब ही यही है, आप मुल्क से बाहर जाते हैं, कोई पाकिस्तानी नज़र आए तो भाग के गले मिलते हैं। तो ये एक 22-24 करोड़ की फैमिली है और हम सब ग्रीन हैं और हम सब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली बनना चाहते हैं जो हम हैं। ओके, आई मींट टीम में आपकी लाइक ऑफिस में इस वक्त कितने लोग हैं आपके? एक चैनल की स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी डिपार्टमेंटेशन होती है, प्रोग्रामिंग का डिपार्टमेंट है, टेक्निकल का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, वी हैव आवर पोस्ट डिपार्टमेंट, वी हैव आवर वीएफएक्स डिपार्टमेंट। एवरीथिंग इज बीइंग डन अंडर योर ओन कंपनीज रिसोर्सेज। बट अमाउंट ऑफ वर्क इतना है बिकॉज व्हेन यू ट्रस्ट अ डायरेक्टर यू शुड, जब आप किसी को मैदान में खेलने के लिए भेज देते हैं तो सोचना उससे पहले चाहिए। ओके, जब वो विकेट पे है तो फिर उसको खेलने दें। तो वी ट्रस्ट आवर क्रिएटिव्स, वी ट्रस्ट आवर टीम्स। तो हमने पहली दफ़ा भी ये किया कि जितने डायरेक्टर्स ने हमारे साथ काम किया हमने उनको लिबर्टी दी। दिस इज़ योर प्ले ग्राउंड, अब ये हमारी कहानी है, ये हमारा मॉरल लेसन है, आप इसमें जितना मर्जी खेलना चाहते हैं खेलें। और लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो पोस्ट हर डायरेक्टर ने खुद भी की। सो हम ये नहीं कि हम कुछ सेंट्रलाइज करना चाहते हैं उसको, बट हमने अपना इतना इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया है कि हम किसी भी तरह की फायर फाइटिंग कर सकें और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जिन पे हमारी अपनी रिजर्वेशंस हों उनको केटर कर सकें एटलीस्ट। दैट्स गुड। इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स, एक साल के प्रोजेक्ट्स आपके पास रेडी हैं? जी जी बिल्कुल, वी आर ऑलमोस्ट देयर। हमारे पास वी हैव 24 shows done, so serials that is and for first year. Those are for first year. So, I think we'll have to do 4 more. We are already in the production cycle. साथ हमारे रियलिटी शोज भी आ रहे हैं 2। ओके, सो एक लेट नाइट शो पे भी हम काम कर रहे हैं। ओके, एंड ये सब आपके पहले साल जी, की पहले साल की लिस्ट है जी। और क्वार्टर में कितने ड्रामे हम देख रहे होंगे आपसे? वी आर वर्किंग ऑन एफपीसी, बट आई थिंक हम 7 से 10 वाली स्लॉट में तो ड्रामा चला रहे हैं जो हमारा प्राइम टाइम है। सो दैट्स 2 dramas. 3 ड्रामा 3 dramas, sorry. Okay, okay. And 2 reality shows आप कह रहे हैं? 2 रियलिटी शोज। ओके, एंड नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स पे अभी काम शुरू हुआ अभी है? अभी 2 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। ओके, और हमारे काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स की हम प्री प्रोडक्शन कर चुके हैं और बहुत सारे डायरेक्टर्स की टाइमलाइंस और एक्टर्स की टाइमलाइंस पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाय द टाइम हम इस साल के कहीं मिड में होंगे, हम दूसरे साल पे काम पूरा कर चुके होंगे इंशाल्लाह। तो जब स्क्रिप्ट आपके पास आना शुरू हुई तो क्या क्राइटेरिया था, क्या बेसिस थी जिस पे आपने चूज़ किया? एंड डू यू गाइज नाउ हैव, या उस वक्त भी था एक लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस कि ये होना चाहिए हर स्क्रिप्ट में? कहानियों के अंदर से इखलाकी नतीजे नहीं निकालते, इखलाकी नतीजों पे कहानियाँ बनाते। ओके, राइट। सो हम पहले एक मॉरल लेसन क्रिएट करते हैं। सो अगर मैं कट करूँ अब आपकी बात पे जो आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट्स आपके पास नहीं आई, आप लोगों ने खुद सोचा जी है जी इनपे, जी। and मैं आपको किसी भी एक स्क्रिप्ट का से साइकिल बता देता हूँ। नहीं, वैसे जनरली भी कि ये वाज दिस द प्रोसेस? आई एम वेरी इंट्रीग्ड। कहानियों का पहले इखलाकी नतीजा होना चाहिए। ठीक है। कहानी बनाते हुए फार्मूला है। सो से हम वापस चलते हैं कि जब हम इसके इनिशियल प्रोसेस में थे तो हमने किसी भी कॉन्सेप्ट को कंसीव कैसे किया। या किसी भी प्रोजेक्ट की मिसाल ले लेते हैं, मसलन से हनीमून। ठीक है। हम सब अपनी ज़िंदगी के लीड होते हैं, जैसे हीरो होते हैं अपनी ज़िंदगी के। बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी में आप स्पोर्टिंग कैरेक्टर में हैं, आपकी ज़िंदगी में मैं स्पोर्टिंग कैरेक्टर में हूँ। मसला कब होता है? मसला तब होता है जब हम अपनी ही ज़िंदगी की लीड किसी और को दे देते हैं। ओके। और अपनी ही ज़िंदगी को एक्स्ट्रास की तरह जीना शुरू कर देते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आप फिल्म देखने जाते हो, अपनी गाड़ी पे गए हो, पॉपकॉर्न हाथ में है, लाइफस्टाइल है, फिल्म का हीरो कुली है, आपको अच्छा लग रहा है, कोई मैच तो नहीं है, यू आर ऑलरेडी हैविंग अ बेटर लाइफस्टाइल। अच्छा लग क्यों रहा है? क्योंकि उसकी ज़िंदगी की लीड उसके पास है जो हमने किसी और को दी हुई है। लीड होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हीरो होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गिर गया, उठ के खड़ा होना पड़ेगा, रो नहीं सकते। 10 लोग तलवारें लेके खड़े हैं, आपको सही बात करनी पड़ेगी। ये अजम्पशन जितनी स्ट्रांग होगी और जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ की लीड खुद लेंगे, आप उतने ही मिरेकलसली अपनी लाइफ को बेहतर करने लग जाएंगे। ओके। तो हमने सोचा कि लोगों को ये डेलिकेट सा डिफरेंस समझाते हैं कि अपनी ज़िंदगी की लीड हम सब हैं, इसको एक तो मान लेना ज़रूरी है, और जब मान लिया है तो फिर एक फ़र्ज़ है, इसको वैसा जीना भी पड़ेगा। ठीक है। सो ये हमने कहानी का प्रेमिस बनाया। ओके। अब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। फिर उस प्रेमिस के अंदर हमने कहानी के कैरेक्टर्स बनाए, हनी और मून। ओके। एक ऐसे 2 बच्चे जो
बचपन से फिल्म्स और टीवी देख के बड़े हुए हैं और उनके पास कोई ओरिजिनल डायलॉग नहीं है। वैसे भी हम सब इंस्पिरेशंस होते हैं फ्रॉम समवेयर, लेकिन ये अजम्पशन जरूर है कि वो अपनी जिंदगी के लीड हैं। एंड देन फ्रॉम दिस लिटिल सेटिंग हाउ दे गो एंड वेयर एवर दे गो, वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग को। सुहानी और मून की कहानी उसके गिर्द है। या जिंदो जहाँ जुल्म होता है वहाँ मजलूम होता है, जहाँ मजलूम होता है वहाँ इनकलाब का मार्जिन रहता है। फिर एक दिन ये मजलूम तलवार उठा लेता है और करते 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 जालिम के सामने पहुँच जाता है। उस दिन ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली जालिम कौन है, क्योंकि वो फिर एक निज़ाम बन गया होता है और उसमें लूप होल्स होते हैं। तो जो जालिम बन नहीं पाया, अगर ऐसा कोई मजलूम देखो तो मेरी जानिब से जाके ये बता देना, रुलाते तुम भी लोगों को ना बैठे आज यूं रोते, ये जालिम ऐन वैसा शख्स है जैसे कि तुम होते। सो वी क्रिएट यूनिवर्सल लाइंस। इडियट, सवाल करना मना क्यों है? सवाल करने वाला बदतमीज क्यों है? सही बात करने कहने वाला इडियट क्यों है? हर वो आदमी जो आइडियल है उसको आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी इतना दीवार के साथ लगा देती है। तो वो हमने बहुत जुमला सुना, यार माशरा इतना आइडियल नहीं होता यार, आइडियलिज्म घर रखा है। यू आर वेरी आइडियलिस्टिक पर्सन। क्यों नहीं होता? हमें बनाना चाहिए। ये कैसा रिवाज है कि आपने मान लिया है ये बुरा है और फिर रख भी लिया है। ये कैसा है कि आप कहते हैं ठीक है बुरा है चलेगा। सो हमने पहले कहानियों के यूनिवर्सल ट्रूथ्स बनाए, एक ऐसा उनका दायरा बनाया जिसके अंदर कुछ सीख हो। फिर उस दायरे के अंदर हमने कैरेक्टर्स बनाए और वो कैरेक्टर्स लीड करते हैं उस कहानी को। तो ये वो थॉट प्रोसेस था। हमने फिर जब राइटर्स को बुलाया, सो आप लोगों के पास एक पूरी लिस्ट थी, आई एम अज्यूमिंग, ऑफ दीज यूनिवर्सल ट्रूथ्स, और फिर उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। जी बिल्कुल। हमने देखा कौन सा राइटर किस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ जस्टिफाई कर सकता है। फिर हमने उनको बुलाया, फिर नेक्स्ट स्टेप हम उनके साथ बैठे, हमने बहुत सारे सेशंस किए। एक्चुअली ज़िंदगी तो नई नहीं है, लेकिन ग्रीन की जो पोजीशनिंग थी कंटेंट के हिसाब से थोड़ी इस इंडस्ट्री के लिए नई थी। तो जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं उनको थोड़ा वक्त लगा समझते हुए, क्योंकि जो काम है आप एक बहुत अरसा करते रहते हो, जैसे राइट हैंड ड्राइव करते हो आप, एक दिन अचानक लेफ्ट हैंड पे बार बार आप इंडिकेटर देते हो, वाइपर चल जाता है। तो हमारे राइटर्स के साथ शुरू में ऐसा हुआ, बिकॉज हम बिल्कुल एक अलग जगह से गाड़ी चला रहे थे। बट आहिस्ता आहिस्ता उनको भी बहुत मज़ा आने लग गया, किरदार सोचने में मज़ा आने लग गया। असल में मुझे लगता है कहानी इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, किरदार होता है। किरदार जहाँ जाता है वो कहानी बनती जाती है। जैसे आप एक किरदार हैं, सो आपकी कहानी आपको ड्राइव नहीं करी, आप अपनी कहानी को ड्राइव कर रही हैं। तो मेरे बारे में बिल्कुल सच है। सॉरी, जो समझे या गुड समझे, मैं अपनी कहानी को ड्राइव कर रही हूँ, और हम सब तो बहुत श्योर है, हम सबको अपनी कहानी को ड्राइव करनी है। तो हम किरदार बनाते हैं उनके यहाँ, उनको कोई एक आफाकी सच्चाई देते हैं। व्हाट इज आफाकी? यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके। और फिर वो अपनी कहानी खुद मनूवर कर लेते हैं। सो ये वो थॉट प्रोसेस है जिसके तहत हमने इन कहानियों में काम किया। सो अगर हम देखें भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं आपके, सारे जो मेन पाकिस्तान के जो जाने माने नाम हैं एक्टिंग में, वो सब हमें आपकी प्रोजेक्ट्स में नज़र आ रहे हैं। सो क्यूरोसिटी हो रही है, कॉम्पनसेशन बहुत अच्छी थी या स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ना नहीं कह सके? व्हाट वेंट ऑन? मुझे लगता है एक जो आर्टिस्ट है ना, बड़ा नाम हो जाता है तो वो फिर थोड़ा प्लेटफॉर्म कॉन्शियस हो जाता है। ओके। सो मुझे नहीं लगता कि टियर 2 या टियर 3 का कोई चैनल किसी A+ एक्टर को बहुत पैसे भी देगा तो उनके साथ काम करेंगे। That's true. बिकॉज आपकी पोजीशनिंग गिरती है। आर्टिस्ट, Now you're making me feel like a fool for asking this question. So this was only the type of content we were creating and they were excited. ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत पैसे थे, ऐसा नहीं था कि हमारे प्रोडक्शंस में हम कहीं हमारे बजट्स बहुत ज़्यादा थे। हमने मेहनत ज़्यादा की थोड़ी सी, और इन आर्टिस्ट को भी एक नया काम करने को मिला। वो आर्टिस्ट जो एक रोमांस के उस राउंड में रहता है, उसको ज़िंदगी के दूसरे सब्जेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला। तो ये जितने राइटर्स या डायरेक्टर्स थे, इनमें से कोई भी पैसों पे आने वाला नहीं है। Okay. ये नाम है और इनको अपने नाम की एक साख की इज्जत है। तो वो उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पे, उसके कॉन्सेप्ट पे आए
और अब भी आ रहे हैं। सो ग्रीन इज एक्सपेरिमेंटिंग फॉर श्योर, We कंटेंट have. में We have. और स्टोरी लाइंस में भी जितना हम देखें, इवन अगर मैं देखूं तो मुझे प्रोडक्शन में भी बहुत कुछ प्रोजेक्ट में रिफ्रेशिंग फील आती है, यू नो। लेकिन नाम आपने सारे बड़े इस्टेब्लिश लिए हैं, इज इट बिकॉज ऐसा नहीं है, सारे नहीं है। ओके, चूँकि हमारे यहाँ कोई फॉर्मल एजुकेशन तो है नहीं, हमारे यहाँ फिल्म, टीवी, थिएटर की उस तरह की एजुकेशन नहीं है। इंडियन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उनके पास पीछे की लॉट तैयार रहती है। ओके हमने जब ऑफिस शुरू किया था तो हमने वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना भी शुरू किया। ओके मैंने वहाँ इस्लामाबाद के बहुत सारे यंग बच्चे और बच्चियों को लिया, हमने उनको पढ़ाया, उनमें से कुछ ने काम भी किया है और बहुत सारे करते भी रहेंगे। बट द अमाउंट ऑफ वर्क वी हैड टू डू, इतना पीछे खेप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। जैसे जैसे अब इंडस्ट्री का साइकिल बड़ा हो रहा है और हम और अच्छा करते जाएंगे, इन बच्चों को और ख्वाब मिलेंगे। शौक होना काफ़ी नहीं है, टैलेंट भी होना चाहिए, टैलेंट होना भी शायद काफ़ी नहीं है। कहीं ना कहीं उसको पॉलिश होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं उसको टेक्निकली साउंड होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे इस्टेब्लिश नाम हैं और वो इसलिए हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं और रूल्स बहुत चैलेंजिंग थे। और जहाँ जहाँ जैसे गुम में वी टुक अ न्यू बॉय, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमने नए लोगों के साथ काम किया है। बट वो टैलेंट हंट के बावजूद लोगों को भी वक्त चाहिए था। तो जो लोग हमने कुछ अर्से पहले ये मार्क किए थे, हम उनके ब्रॉटअप पे काम कर रहे हैं। हमने वी हैव काइंड ऑफ ओपन एन एकेडमी देयर। ओह रियली? सो बच्चे आते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं। ये एकेडमी आपके ऑफिस में ही है? जी, ओह, जी। एंड यू आर टीचिंग एक्टिंग? जी जी बिल्कुल। एंड कितनी स्ट्रेंथ है, इसका नाम है आते कुछ? जाते रहते हैं। और ये ओके देख, हम ऑडिशंस के लिए कॉल करते हैं, हम उनमें से शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। ओके फिर हमारे पास चूँकि कोई डायरेक्टर आया हुआ है, मैं वहाँ पे हूँ, कोई राइटर आया हुआ है, हम उनके सेशंस करवाते हैं उनसे, हम उनको टास्क देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश हो रहे हैं। सो आई होप हमारी इस प्रोग्रामिंग में आपको बहुत सारे अगली प्रोग्रामिंग में नए चेहरे भी नजर आएंगे। सो खेप तैयार कर रहा है, ग्रीन खेप इज वर्किंग ऑन दैट। और हम अनाउंस भी कर रहे हैं, हमने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी अनाउंस किया है। ऑडिशंस के लिए फॉर न्यू Auditions के टैलेंट लिए, यू आर हंटिंग, for- yeah. एंड दिस इज एक्टिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग एवरीथिंग। सो Everything. आप एक नए डायरेक्टर को चांस देंगे हमने किया है ऑलरेडी, बहुत सारे नए Okay. बच्चों के साथ काम। जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं पास्ट था? एक्सपीरियंस नहीं था। सीरियल किलर फहद नूर, उसने कोई ड्रामा नहीं किया हुआ था। उमर इकराम ने कोई ड्रामा नहीं किया हुआ था। आई एम फॉरगेट समर, उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया हुआ था। सो देयर इज़ अ लॉट जिनको हमने पहली दफ़ा ट्राई किया और बहुत अच्छा किया उन्होंने। So- दे वर सरप्राइजिंग। 101 कोई- तलाक़ें की स्क्रीन देख लें आप। यस इट्स उमर वेरी इकराम। नाइस, आई हैव टू एडमिट दैट। तो उससे कोई टेस्ट ट्रायल किया आपने, कुछ किया उनका जब पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं कुछ? व्हाट वाज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, बिकॉज़ डेफिनेटली वांट टू गिव चांस टू देखिए, न्यू। पहले तो हम इंसान होते हैं, इंसान का जो बेसिक पोटेंशियल है वो नज़र आता है। पहली दफ़ा रिस्क ज़रूर होता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक शॉर्ट फिल्म करा के देख लें। और तो देन वी हैड टू बेट, वी गेज द क्रिएटिव प्रोसेस, बहादुर हैं आप लोग भाई। एंड देन वी हैड टू बेट। सो डू यू बिलीव, एंड क्या ग्रीन ने ये किया, डू यू थिंक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है हमारी, वी हैव टू डील इट मोर लाइक अ साइंस इन टर्म्स ऑफ कि फोकस ग्रुप्स, स्क्रिप्ट डॉक्टर्स होने चाहिए? क्या आप लोगों ने ऐसा किया अपने कुछ स्क्रिप्ट्स के साथ, अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, या करने का इरादा है? और यू आर्ट्स आर डेफिनेटली, यू आर राइट राबिया, आर्ट्स आर मोर साइंसेस। दुनिया का कोई भी काम है वो उसकी साइंस के बगैर पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट साइंटिफिक होने के लिए हम कहीं किसी भी हम जो काम करते हैं, वो हिदायतकार हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, राइटर हो, हम इंसान हैं और इंसान की कहानियाँ करते हैं। और वो कहानियाँ करने के लिए हमें इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। इंसान 2 लेयर्स में जीता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इज़ अ मेक ओवर। आप सोशियो इकोनॉमिक क्लास ए में हैं, आप सोशियो इकोनॉमिक क्लास बी में हैं, आप डिफेंस में रहते हैं या आप कुरंगी में रहते हैं, बट इंसान इस बुनियाद पे क्लासिफाई हो नहीं सकता, क्योंकि दर्द DHA या कुरंगी का नहीं होता, स्माइल्स के जेंडर्स नहीं होते, ही स्माइल, शी स्माइल। तो बुनियादी तौर पे इंसान एक फिनोमेना के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले किसी भी तरह के नैरेटिव को करने से पहले या कहानी करने से पहले किसी भी क्रिएटिव को इंसान को समझना ज़रूरी है और इंसान की नफ्सियात को समझना ज़रूरी है, इसलिए उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो फोकस ग्रुप्स होने चाहिए, बट फोकस ग्रुप भी उस वक्त होगा जब
उससे पहले का काम पूरा हुआ होगा। ओके सो इस प्रोसेस में वो राइटर हों, वो डायरेक्टर हों, वो एक्टर हों, अगर वो आज तक इंसान की नफ्सियात को गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए ये काम बना नहीं है। वो खुद एक इंसान है और उनको अपनी नफ्सियात पहले खुद जाननी पड़ेगी। सो बिल्कुल साइंटिफिक काम होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए, और जितना ज़्यादा साइंटिफिक होगा उतना ज़्यादा हम इंटरनेशनल क्रेडिबल होंगे और काम में कंसिस्टेंसी भी आएगी। अभी द अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान वर्सेस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स और द प्रोजेक्ट्स विच आर हिट, वो परसेंटेज इज़ वेरी माइनर, मिनिमल। 2-3% ऑफ द प्रोडक्ट्स वी डू ड्यूरिंग द ईयर, उनमें से साल में 2-3 ड्रामा हिट होने का मतलब है कि 100-200 नहीं भी हो रहे। सो जब साइंटिफिक काम होना शुरू हो जाएगा तो फिर ईच प्रोडक्ट वुड डिजर्व इट्स मेरिट और फिर वो अच्छा करने लग जाएगा। सर्वाइवल सस्टेनेंस के प्लान्स ग्रीन के क्या चल रहे हैं? पीपल आर लिटिल, कुछ लोग कंसर्न भी होंगे कि बिकॉज बहुत से प्रोजेक्ट्स हम आते हैं, देखते हैं, वो फिजल आउट हो जाते हैं। इज देयर एनीथिंग यू कैन से टू द ऑडियंसेस जो सुन रहे हैं टू गिव देम कंफर्ट कि ये ग्रीन आ गया, अब जाने वाला नहीं है? बात ये है कि मैं किसी को नहीं कहूँगा कि हमें पसंद करें, ये उनकी अपनी कहानी है, उन्हें खुद को पसंद करना है, उन्हें खुद के लिए चूज़ करना है, उन्हें अपने बच्चे के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए खुद चूज़ करना है कि किस तरह की कहानी हमें देखनी चाहिए। किसी के घर में जाके आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम ये देखो और ये मत देखो। हम कहानी ऐसी बना रहे हैं और इस लायक बना रहे हैं और उस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो जिस घर में जाएगी वो उस घर का हिस्सा बन जाएगी इंशाल्लाह। ये जो नया फैमिली मेंबर है इसकी नीयत अच्छी है, ये उस घर का नया फैमिली मेंबर है I like it. इसकी नीयत अच्छी है, ये वर्थ है उस फैमिली के फैमिली मेंबर बनने का, बिकॉज किसी भी घर में रहने के एथिक्स होते हैं, है ना, एक पूरा कानून होता है। हमारे फैमिली एथिक्स अच्छे हैं इस नए फैमिली मेंबर के, तो हम तो दरवाजे पे जाके दस्तक दे रहे हैं। जिसको लगता है कि हम इस वर्थ हैं कि हमें वो अपने घर में, अपने बहन भाइयों में, अपने बीवी बच्चों में, अपने दोस्तों में बिठा सकता है, उसको बिठाना चाहिए। और हम बहरहाल हमने इस लायक बनने की बहुत कोशिश की है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, यूट्यूब व्यूज़ एंड TRPs अ मेजर फैक्टर किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए? आजकल बहुत से राइटर्स आते हैं, कहते हैं बड़ा हम पे प्रेशर है, अगर नहीं हमारा ड्रामा TRP लेकर आए तो अगली बार हमसे कोई लिखवाता नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें ग्रीन एंटरटेनमेंट के विजन में कहाँ बैठ रही हैं, जर्नी में कैसे बैठ रही हैं? आर यू गाइज ऑल्सो गोना बी लुकिंग एट दीस, या ये इंडस्ट्री में जब ग्रीन हम शुरू कर रहे थे, हम सॉरी आप नहीं प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। हम जब शुरू कर रहे थे तो ये बहुत सारी जगहों से दलील आ रही थी, दो सूरतें, आप वो बनाएं जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, या आप वो बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं बट इस लायक बना ले के लोग देख लें। मुझे लगता है हमने हमेशा अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट किया है। ये बहुत समझदार हैं, ये अपने घर चलाते हैं, ये अपने अपने ख़ानदान के लीडर्स हैं, मोहल्ले वाले इनसे आके मशवरे करते हैं। इनके शऊर को, इनके विजडम को अंडर एस्टिमेट करना शायद हमारी गलती थी। हमने नैरेटिव्स किए ना, सस्ता ही महंगा है कोई आसान बात नहीं है। वो 5 साल के बच्चे को भी समझ में आया है, वो पढ़े लिखे को भी समझ में आया है, वो जो बज़ाहिर पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी समझ में आया है। तो हमें ये फिक्र नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी को उसकी कहानी सुना रहे हो और वो ना सुन रहे हो? कहानी को रिलेटेबल होना चाहिए, देखने वाली आंखें बहुत सारी हैं। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, बट आई एम जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी आस्किंग, तो मेजर सक्सेस का आपने कुछ रखा हुआ है, सोचा हुआ है, कैसे करेंगे आप लोग? या यू आर ऑफ दिस फिलॉसफी के हम काम कर रहे हैं, आगे देखी जाएगी? देखिए, सक्सेस के बारे में कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं। ये कंटेंट है, इसको जितनी ज़्यादा आंखें देख रही हैं उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। हम गेज करेंगे ऑब्वियसली ख़ुद को, और करना भी चाहिए। ख़ुद का क्या कहते हैं उसको, क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, और हम साथ साथ वो करते रहेंगे।
और वो आजकल तो स्टैटिस्टिक्स ऐसे आते हैं, या ट्रू, आप खुद, अब तो वो खुद से झूठ भी नहीं बोलने देता नहीं यूट्यूब। सही बात है, यू राइट। अब तो नंबर्स आर हाँ, अवेलेबल, तो तो numbers- आप क्लेम नहीं कर सकते कोई भी चीज़। थ्रू आउट आवर डिजिटल कैंपेन हम ऑलरेडी अपनी मैसेज का, पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छा रिसीव किया है और वो एंटिसिपेट कर रहे हैं और उनके होप्स जुड़े हैं अब हमारे साथ, तो समझे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राबिया, थैंक यू सो आई मच। थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो ऑडियंसेस हैं जिनके जहनों में बहुत से सवाल थे ग्रीन एंटरटेनमेंट को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, बैकग्राउंड को लेके, आज हमने बहुत से सवालों का जवाब दिया होगा और बहुत उम्मीद भी दी होगी। तो हमें तो आपने काफ़ी उम्मीद दी हुई है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द ड्रामास, वेरी एक्साइटेड अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। वी आर ऑन एयर और मज़ा आने वाला है बहुत सारा। बिल्कुल बिल्कुल, वी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रोजेक्ट्स वेरी सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू राबिया, इट वाज अ प्लेजर।